Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11th, subject political science, and topic is powers and functions of Supreme Court. Powers क्या होते हैं और functions क्या है Supreme Court के. कल हमने Supreme Court के बारे में पढ़ा, तो आज हमारा जो ये powers के बारे में आज पढ़ेंगे. The Supreme Court has vast and enormous jurisdiction. जो Supreme Court जो होता है इसके vast हो गए वसी, enormous, बड़ा, अजीम या बहुत बड़ा. jurisdiction होता है, jurisdiction हो गया अदालती अख्तियार. जो Supreme Court जो होता है इसके वसी और अजीम अदालती अख्तियार होते हैं. Its powers can be classified अंडर द फॉलोइंग हेडिंग. इसके जो पावर्स जो है हम उनको क्लासिफाई करेंगे. जो नीचे ये हेडिंग है इसको हम क्लासिफाई करेंगे. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल मीन्स अवलियन, ज्यूरिसडिक्शन मीन्स अदालती अख्तियार. इसके अवलियन जो अदालती अख्तियार क्या है, अवलियन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अंडर आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कवर्स all those cases which can originate directly in the Supreme Court. These include, यानी वो cases article 103 under article 103 the original jurisdiction covers all cases. तमाम cases cover करते हैं which can originate, जिनका आगाज या आगाज करना है, जिसका directly in the Supreme, जिसका हम आगाज डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. यानी इसको हम स्टार्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं. सबसे पहले क्या है, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लेते हैं. नंबर सेकंड, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स. कभी कभी ऐसा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, किसी को डिस्प्यूट होता है किसी स्टेट के साथ या किसी एक से ज़्यादा स्टेट्स के साथ. स्टेट्स ऑन वन साइड, एक साइड में, एंड सम अदर स्टेट्स. या तो एक डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेटों के साथ, या स्टेट्स को होता है, या और एंड वन स्टेट्स एंड सम स्टेट्स अदर्स, या किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ ये होता है, ये डिस्प्यूट होता है. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या स्टेटों के साथ, या स्टेट को स्टेट के साथ. डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट जो डिस्प्यूट, जो कभी कभी ऐसा होता है जो डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, तो वो उसको भी क्या किया जाता है, उसको हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं. केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. अगर कोई केस, ऐसे केसेस जिनमें वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, उसको भी हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं, वायलेशन हो सकती है. इंडिया इज ए फेडरल स्टेट. इंडिया जो एक फेडरल स्टेट है. एंड पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल, क्योंकि इंडिया जो फेडरल स्टेट है, या पावर्स डिवाइड होते हैं सेंट्रल स्टेट्स के दरमियान, पावर्स को डिवाइड किया गया है. अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, इस ऐसे हालात में डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो ऐसे हालात में जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, उसमें जो डिवाइड है पावर सेंट्रल स्टेट्स के दरमियान, इसलिए ये ऐसे हालात में डिस्प्यूट का होना लाजमी है. सच केसेस एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एनी इंटरप्रिटेशन ऑन पब्लिक लॉज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. अगर कभी कभी ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाए, सच केसेस हो जाए, डिस्प्यूट रिलेटेड हो जाए, तो इनको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तर्जुमानी करने के लिए, ऑन पब्लिक लॉ बिटवीन स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के दरमियान, और सेटल बाय सुप्रीम. तो उनको अगर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट और सेंटर के दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तर्जुमानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये बिटवीन सेंटर से सेटल बाय सुप्रीम, उनको सेटल किया जाता है. तो उनको कौन सेटल करता है, सुप्रीम कोर्ट उनको सेटल करता है. इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अब है इसके एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन. एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स एप्लेट हो गया
a court of law in which people can appeal against decisions made in other courts of law. यानी वो इसका एप्लीट हो गया जब हम किसी कोर्ट में किसी कोर्ट से हमें कोई फैसला आता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन। एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन, तो एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन, एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट is the highest court of appeals in regard of interpretation of the constitution in civil cases, criminal case and special appeal। जो एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है, ये हाईएस्ट कोर्ट है। किसके लिए हाईएस्ट कोर्ट है? अपीलों के लिए। इन रिगार्ड टू इंटरप्रिटेशन, जो ये तर्जुमानी करता, इंटरप्रिटेशन करता है, तर्जुमानी करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तर्जुमानी किसकी करता है? कॉन्स्टिट्यूशन की तर्जुमानी करता है। इन सिविल केसेस में या क्रिमिनल केसेस हो या स्पेशल अपील हो। यानी जब एप्लीकेट ज्यूरिसडिक्शन की बात है तो इसमें क्या होता है कि हम अपीलें कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। कौन से? चाहे वो सिविल केस हो, चाहे क्रिमिनल केस हो या स्पेशल अपील हो। तो इनको हम इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तर्जुमानी करना कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 एन अपील शैल लाई इन सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 जो है, इसके तहत एन अपील शैल लाई इन सुप्रीम, हम एक अपील को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, जो हाई कोर्ट है वो सर्टिफाई करता है अंडर आर्टिकल 134A, आर्टिकल 134A के तहत दैट द केस इन्वॉल्व्स, जो ये केस है ये इन्वॉल्व करता है सबस्टेंशियल ठोस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इज फिट फॉर अपील इन सुप्रीम। हाँ, अगर कोई सेटिस्फाई करता है, सर्टिफाइड बाय हाई कोर्ट, ये जो केस है हम इसको हम कर सकते हैं, इसको इन्वॉल्व करता है एज सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जो ये केस है इज फिट फॉर अपील, तो इसको हम इस अपील को हम सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं। दूसरा सिविल केस, इसके बाद हो गया सिविल केस के बारे में। एन अपील शैल लाई इन द सुप्रीम कोर्ट, एक अपील जो है इसको हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं फ्रॉम ए जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन सिविल केस। अगर इसको हाई कोर्ट में जजमेंट आई हो, हाई कोर्ट इन सिविल केस में, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है डेट ए केस इज फिट फॉर अपील, ये केस जो है इसको अपील करने के लिए फिट है, इसको अपील करने की जरूरत है, ये कर सकता है। फिट फॉर, तो ये जो क्वेश्चन जो है फिट फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट एज इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है ए सबस्टेंशियल ठोस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ओपिनियन के था नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय, और ओपिनियन का है, हाई कोर्ट का ओपिनियन है कि इसको डिसाइड करना है कहाँ, नीड्स टू बी डिसाइड, इसको डिसाइड करना चाहिए बाय द, इसको डिसाइड करना है बाय द। अगर ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ओपिनियन में, ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट नीड्स चाहता है टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम, इसको डिसाइड करे सुप्रीम कोर्ट, इस पर फैसला सुनाए। तो ये हो गया। अब हम ये कहते हैं एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद आता है क्रिमिनल केस के बारे में। तो क्रिमिनल केस के बारे में, सिविल केस के बारे में भी हमने पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ा। अब है क्रिमिनल केसेस। इन क्रिमिनल केस, अगर क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, द एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो एप्लेट है, अपील करने का ज्यूरिसडिक्शन है, इनको डिवाइड किया गया है इन 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में। यानी जो क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल केसेस को एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन जो है, अपील करने का जो हक है, उसको डिवाइड किया गया है इनटू 2 पार्ट। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले क्या है, अपील विदाउट सर्टिफिकेशन, कोई अपील करना बगैर सर्टिफिकेशन के बगैर तस्दीक। दिस इज डन इन केस वायर द हाई कोर्ट
this is done where this is done in case where the High Court on appeal reverses an order of, जब अपील जो उल्टा करता है रिवर्सेस, एक्विट एक्विटल एक्विटल हो गया रहाई, एक्विटल हो गया रहाई, जब उसको रहाई कर सा एक्विटल एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन बाय a lower court and sentences to death। यानी ये ऐसा होता है कि एक उसको जिसको विदाउट सर्टिफिकेशन जो होता है उसको अगर कोर्ट हाई कोर्ट उसको क्या करता है, किसी आदमी को उसका जो फैसला हो गया है उसको रिवर्स उल्टा करता है, ये उल्टा करता है, एक्विटल हो गया रहाई देता है उसको ऑफ एन एक्यूज्ड, उस एक्यूज्ड पर्सन को बाय लोअर कोर्ट एंड सेंटेंस टू डेथ, जिसको निचले कोर्ट ने सेंटेंस दिया है डेथ का, उसको हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उल्टा भी कर उल्टा करके उल्टा करना फैसले को उल्टा भी करता है, रिवर्स कर सकता है, और उसको जो ये जो इसका जो उसको राहत भी दे सकता है। ये है अपील विदाउट सर्टिफिकेशन। तो या वायर द हाई कोर्ट विड्रॉज, जहाँ जो हाई कोर्ट जो है वो विड्रॉ करता है फॉर ट्रेल बिफोर इटसेल्फ ए केस इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंसेस द एक्यूज्ड पर्सन टू डेथ, या हाई कोर्ट ऐसा होता है किसी निचले कोर्ट ने उसको सेंटेंस किया हो डेथ का, तो उसके में क्या होता है, जो हाई कोर्ट जो होता है वो विड्रॉ करता है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अच्छा, दूसरा अपील विद सर्टिफिकेशन, और दूसरी जो है ये होगा अपील विद द सर्टिफिकेशन। ये हो यानी इसमें हमने जो पढ़ा कि अपील विद सर्टिफिकेशन कि ऐसा है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट ऑन अपील जो रिवर्स कर सकता है, हाई कोर्ट जो उसको बदल सकता है, किसी को राहत दे सकता है अगर किसी निचले कोर्ट ने उसको सेंटेंस टू डेथ दिया हो, या वायर द हाई कोर्ट या जो हाई कोर्ट जो विड्रॉ करता है बिफोर इटसेल्फ ए केस इज सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी किसी को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ सजा दिया है, सेंटेंस दिया है, सेंटेंस तो उसको ट्रेल सेंटेंस दिया है फॉर ट्रेल बिफोर इट्स केस, तो वो उसको ट्रेल नहीं करता है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट सेंटेंस द एक्यूज्ड पर्सन टू डेथ, यानी निचले कोर्ट ने उसको डेथ का सेंटेंस दिया है, लेकिन जो हाई कोर्ट जो है वो उसको ट्रेल नहीं करता, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो दूसरा अब ये होगा अपील विदाउट सर्टिफिकेशन, और एक ये जो होता है जिसको अपील विद सर्टिफिकेशन, उसको हो गया उपलब्ध हो गया अपील विदाउट सर्टिफिकेशन, दूसरा हो गया अपील विद सर्टिफिकेशन, जिसको सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तस्दीक होनी चाहिए। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइज करता है अंडर आर्टिकल 134A34C के तहत डेट ए केस इज फिट फॉर अपील, यानी एक केस जो है वो फिट है किसके लिए, अपील के लिए, इन द सुप्रीम कोर्ट में, यानी अगर अपील जो है अपील विद सर्टिफिकेशन जो है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है अंडर आर्टिकल 134C एक केस जो है वो फिट है किसके लिए, अपील के लिए, इन द सुप्रीम कोर्ट में फिट है वो अपील करने के लिए। ये हो गया अपील विद सर्टिफिकेशन। तो पहला हो गया अपील विदाउट सर्टिफिकेशन। टुडे लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।